क्या आपको पता है स्त्री 2 का एक कनेक्शन रणबीर कपूर के साथ है? अरे आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि स्त्री पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों अलग अलग हैं। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो पहले फिल्म देखकर आइए, तभी समझ में आएगा। सीधी बात करते हैं, स्त्री 2 के एंडिंग में हुआ क्या। श्रद्धा कपूर ने राजकुमार के कानों में ऐसा क्या बोला कि अपनी प्रेमिका का नाम सुन के विक्की भैया चौंक गए। जो मैं बोलने वाली हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पहली थ्योरी है, बाकी 4 और आगे बताऊंगी। रेडी? क्या हुआ अगर विक्की मान भैया की लगन खुद पुराने जमाने में विक्की भैया की माने एक जिसमें 2 जान, एक भूतनी, दूसरा इंसान। नहीं, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना है, सच में ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि विक्की के कानों में जो बोला है भूतनी ने वो बहुत चौंकाने वाली चीज होगी। आपने देखा है पार्ट 1 हो या पार्ट 2, विक्की भैया जब भी रोमांटिक मूड में आते हैं भूतनी मैडम गुस्सा आ जाती हैं। इस बार तो उंगली काट ली थी इन्होंने। अब जो चंदेरी का किला है वो एक तरीके का पोर्टल है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों दुनिया को आपस में किसी तरह जोड़ दिया है। जोड़ा किसने वो बता सकती हूँ मैं आपको, जनाब भाई साहब। इनकी कॉमेडी के पीछे बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पार्ट 1 में स्त्री ने किडनैप किया, फिर भी वापस भेज दिया। पार्ट 2 में सरकटा इनको छत से लटका के खत्म कर सकता था, अरे बॉडी के अंदर घुस भी गया था। पंकज सर बोल दिए थे मर गया था, फिर भी वापस जिंदा कैसे हो गया। इतनी मेहरबानी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि जना इस चंदेरी वाले किले के पोर्टल की लाइफ लाइन है। जब तक ये जिंदा है वो पास्ट प्रेजेंट का कनेक्शन जुड़ा रहेगा। हाँ, तो चंदेरी के किले से ही स्त्री बाहर निकली पार्ट 1 में, और उसी जगह से सरकटा भी इस नई दुनिया में घुस गया, और वही मिली थी विकी को भूतनी गर्लफ्रेंड। जो रिश्ता है आत्मा का आत्मा से, जुगनू का रोशनी से। एक लंबा चौड़ा डायलॉग था फिल्म में जब विक्की भैया अपनी गर्लफ्रेंड को बेटर हाफ बनाने की जिद करते हैं। इवन फिल्म के एंडिंग में दिखाया कि दोनों एक हो चुके हैं, और तो और पार्ट 1 के एंड में बोला कि जब मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। ये सब एक तरफ इशारा कर रहा है श्रद्धा वाला कैरेक्टर और राजकुमार राव का नया जन्म, ये दोनों एक ही हैं, इनकी आत्मा एक है, सेम टू सेम। पास्ट को बदलने के लिए ये प्रेजेंट में घुस आई है मैडम, और आते ही सबसे पहले खुद को ढूंढा इन्होंने, माने विक्की, जिससे सब कुछ बदल जाएगा। तो ये बैड न्यूज आप सबके लिए और विक्की भैया के लिए है कि रोमांस सिर्फ सपनों में पॉसिबल है। जब सच में पता चलेगा तब सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे। सिर्फ नाम सुन के हवा उड़ गई थी, पूरा सच पता चलेगा तब क्या होगा अपने लवर बॉय का। इस थ्योरी के पीछे एक जर्मन शो का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अच्छा, जो सच का अपोजिट है झूठ, जिससे बनती है अपनी थ्योरी नंबर 2। क्या होगा श्रद्धा कपूर स्त्री की शुरुआत से ही पार्ट 1 पार्ट 2 हमेशा झूठ बोल रहे हैं। पार्ट 2 में कितनी सफाई से दीवार पे स्त्री के बगल में एक छोटी बच्ची की मूर्ति देखकर इन्होंने कहानी में विक्की को फंसा के बोल दिया कि स्त्री चुड़ैल इनकी माँ है। जबकि कैसे भूल सकते हो आप लोग, स्त्री पार्ट 1 में ये बंदी खुद चाकू दे रही थी विक्की के हाथों में स्त्री के दिल से आर पार करने के लिए। जो माँ वाला एंगल है वो सिर्फ धोखा है जिसमें विक्की और ऑडियंस दोनों फंस गए। वो बच्ची उस चंदेरी के किले की दीवार पे सबसे बड़ा सीक्रेट है पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि पार्ट 1 में बोला था स्त्री की सुहागरात अपने प्रेमी के साथ अधूरी रह गई थी, उससे पहले ये दोनों को मार डाला था। तो फिर ये बच्ची कहाँ से आ गई? अगर मैं आपसे बोलूं स्त्री को ढूंढना, उसकी चोटी छीनना, उसके बाद स्त्री को शहर से बाहर निकाल देना ताकि सरकट्टा वापस आ जाए, ये सारी प्लॉटिंग तब से शुरू हुई जब से चंदेरी की दुनिया में इन मैडम की एंट्री हुई। मास्टरमाइंड है ये पक्का कोई शैतान पिशाची नहीं। मुझे क्या लगता है श्रद्धा वाला कैरेक्टर खुद अपनी मुक्ति का रास्ता तलाश कर रही है। कुछ तो ऐसा अटका हुआ है जिसको हटा के ये भूतनी आजाद होना चाहती है। और जानते हैं पूरी गेम में रानी का सबसे बड़ा सिपाही कौन है? पंकज सर। इनका भोला चेहरा देखकर गलती मत करना, बंदे ने समा को अपना दीवाना कर दिया। बात ऐसी है, चंदेरी पुराण जिसको पढ़कर पंकज सर स्त्री सरकट्टा हर किसी से लड़ने का रास्ता बता रहे हैं, वो एक्चुअली में खुद लिखते हैं मैडम के ऑर्डर पे। पार्ट 1 में याद है विजय राज के पास जाते ये लोग शास्त्री समझकर, जिसने ये चंदेरी पुराण लिखा है, तब विकी पूछते भी हैं कि शास्त्री जी जिंदा कैसे हैं, और विजय राज का ये एक्शन कंफर्म कर देता है कि उन्होंने इस किताब को नहीं लिखा है, वो बस स्त्री के बारे में जानते जरूर हैं लेकिन वो खुद की नहीं है।
ट्रिप तो ये बुक आई कहाँ से और कौन लेकर आया? जवाब है पंकज सर, जिन्होंने खुद विक्की को ढूंढ निकाला और फिर भूतनी को चंदेरी आने का रास्ता बता दिया। इवन ये सरकटा वाला किस्सा उसी बुक से बताया गया। माने मैडम श्रद्धा पूरी यूनिवर्स को खुद लिख रही है। या फिर एक तीसरी थ्योरी ये भी बनती है कि राजकुमार राव एक्चुअली में इस शहर के रक्षक हैं। ये बात भूतनी वह काफी पहले से जानती है, पिछले जन्म से। हो सकता है पास्ट में ये स्त्रीवंश से चंद्रमान वाला पूरा किस्सा कैसे तवाइफ को उसके प्यार से अलग करके आग में जलाकर मार डाला गया, इस सब का डायरेक्ट कनेक्शन राजकुमार के साथ जुड़ा हो सकता है। पार्ट 1 में स्त्री जब विकी की आंखों में देखती है तो वो अचानक सब कुछ भूल जाती है, जैसे कोई भूला हुआ बेस मिल गया हो। वो अचानक से चुड़ैल अवतार को छोड़कर नॉर्मल स्त्री की तरह बिहेव करने लगती है। पॉसिबिलिटी बनती है कि स्त्री ने पिछले जन्म में जिससे प्यार किया, जिसके साथ शादी करने का फैसला किया, वो कोई और नहीं अपने विक्की भैया होंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 में ही दिखाया जा चुका है कि विक्की एक तवाइफ के बेटे थे। इवन खुद बोला था इन्होंने कि डैडी शायद इनके असली पापा भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि राजकुमार अपनी असली शक्तियों से अनजान है। सरकटे को पिछले जन्म में इन्होंने ही मारा था, तभी तो वो तलवार पत्थर से सिर्फ ये निकाल पाए। दुर्गा पूजा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है चंदेरी के साथ। शायद उसी दिन विक्की शायद स्त्री के साथ शादी करने वाले थे, बट स्त्री ने ही सब कुछ खत्म कर दिया था। अब क्या हो अगर उस पूरे यूनिवर्स के एंड में जो आपने दूर दूर तक नहीं सोचा वो फिनाले दिखाया जाए, माने विक्की भैया वर्सेस भूतनी गर्लफ्रेंड, राजकुमार वर्सेस श्रद्धा। क्या पता शायद इसीलिए श्रद्धा वाला कैरेक्टर स्त्री की चोटी से लेकर सरकटे को वापस बुलाकर उसकी शक्तियां इकट्ठा करना चाहती है, ताकि फिनाले में जब विक्की अपने असली रूप में आ जाए तो उसे लड़ने के लिए इस भूतनी के पास सारी शक्तियां ऑलरेडी मौजूद हों। खतरनाक प्लानिंग। अच्छा, आगे बात करने से पहले ये तो बता दूं रणबीर कपूर का इस पूरे यूनिवर्स से क्या लेना देना है। स्त्री 2 में एनिमल और रॉकस्टार दोनों का रेफरेंस है। और अंदर की बार ये आ रही है कि स्त्री 2 की बम्पर सक्सेस और श्रद्धा से अच्छी खासी फ्रेंडशिप की वजह से रणबीर आपको हॉरर यूनिवर्स में दिखाई दे सकते हैं। हाँ जी, फ्यूचर में हॉरर यूनिवर्स के अंदर एनिमल की एंट्री हो सकती है, लेकिन ठीक जैसे अक्की भैया ने किया वैसे ही एक कैमियो दिखाया जा सकता है इन स्त्री पार्ट 3। स्त्री 3 की कहानी ऑलरेडी अमर कौशिक लिख चुके हैं और शायद इसीलिए पार्ट 2 में रणबीर का रेफरेंस दिया गया, क्योंकि पार्ट 3 में वो खुद उनको संग लेकर आएंगे। अब जब नाम आ ही गया है तो बात थ्योरी नंबर 4 की कर लेते हैं। अक्षय कुमार बंदे ने सिर्फ 3 मिनट के रोल में वो काम कर दिया जो 3 घंटे की फिल्म नहीं कर पाती। बड़ी चालाकी से खुद को पागल खाने में बंद दिखा के पूरी दुनिया को भरोसा दिला दिया कि ये तो दिमाग से पैदल है, क्या ये कर लेगा। लेकिन खुद चिट्ठी भेजकर सरकटे के बारे में बताया और उसे स्त्री का मुकाबला करवा के जान से मरवाया, फिर पूर्वज बता के उसकी सारी शक्तियां खुद छीन ली। अक्षय कुमार सुपर विलन और हॉरर यूनिवर्स और ये पूरी फिल्म सिर्फ इनके बारे में। सरकटा विलन आइडिया में से बुरा नहीं है, इससे बड़ा कमबैक क्यों नहीं हो सकता। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि अक्षय श्रद्धा ये दोनों एक ही टीम का पार्ट हो सकते हैं और साथ मिलकर चंदेरी को चूना लगा रहे हैं। स्त्री 2 में देखा आपने कैसे सरकटा इतनी सारी लड़कियों को उठा के ले गया सिर्फ एक लड़की की तलाश में, वो कोई और नहीं श्रद्धा। उसके अंदर से सारी शक्तियां छीनकर सरकटा खुद को ताकतवर बनाना चाहता था। माने पहले से दोनों के बीच में जान पहचान पक्का रही होगी। पार्ट 1 में श्रद्धा ने बोला था कि स्त्री मर्दों को उठाकर ले जाती है और इसकी वजह से उन्होंने किसी अपने को खोया है पास्ट में जो वापस नहीं आ सकता। क्या पता अगर वो सरकटे की बात कर रही हो जिसको वापस जिंदा करने के लिए ही राजकुमार से स्त्री की चोटी कटवा के उसको शहर से बाहर निकाल दिया, और अब एक्चुअली में ये सरकटा पुरुष कोई और नहीं अक्षय कुमार बन चुके हैं। चांसेस बनते हैं स्त्री पार्ट 3 में श्रद्धा और अक्षय का आमना सामना जरूर होगा। अच्छा, फटाफट से लास्ट थ्योरी नंबर 5। यहाँ पर एक सवाल आया मेरे दिमाग में, स्त्री की चोटी जब पार्ट 1 में कट गई तो पार्ट 2 में स्त्री की शक्ति वापस कैसे आ गई? कैसे फिल्म के क्लाइमेक्स में जो सरकटे का मुकाबला भेड़िया राजकुमार और भूतनी ने की नहीं कर पाए, उसको स्त्री ने उठा के पटक दिया अकेले अपने दम पर। सीधा इशारा है कोई और भी है जो इस लड़ाई का हिस्सा है, जो हॉरर यूनिवर्स की फ्यूचर मूवीज में छिपा बैठा है। क्या कोई है वहाँ पे जिसने सब कुछ कनेक्टेड है? देखो, इतना तो पता चल गया है कि हॉरर यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म थामा वो दिल्ली में शुरू होगी। एक
एम्पायर स्टोरी होगी, जिसके बारे में स्त्री 2 के अंदर हिंट दिया था। वरुण बोलते हैं जना से दिल्ली भूल जाओ, क्योंकि वहाँ कोई है जो इंसानों की नसों में दांत गड़ा के उसका खून चूस लेता है। ये एम्पायर आयुष्मान की तरफ इशारा था। मुद्दे की बात यह है कि चंदेरी की कहानी सिर्फ चंदेरी तक खत्म नहीं होने वाली, और भी कैरेक्टर्स हैं जो आगे आगे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है वहीं से स्त्री की शक्ति वापस कहाँ से आई, इसका जवाब मिले, और श्रद्धा कपूर ने राजकुमार के कानों में क्या बोला इसका भी पता चल जाए। अब सीधा सवाल आप लोगों से है, श्रद्धा को एज सुपर विलन देखना चाहते हो इस पूरे यूनिवर्स का, या फिर अक्षय कुमार एज सरकट्टा मास्टरमाइंड परफेक्ट होगा? दिमाग लड़ाओ और सोच के बताओ वो बच्ची स्त्री के बगल में दीवार पे कौन हो सकती है, और विक्की भैया एज रक्षक का स्त्री से क्या कनेक्शन हो सकता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।